प्यारे बच्चों नमस्कार। स्टडी IQ वाई मोशन में आपका स्वागत है। तो ये आपका मेंसुरेशन का चैप्टर नंबर 13 का एग्जाम्पल नंबर 6 है, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा 6 नंबर में। ध्यान से देखेंगे क्या कह रहे हैं। एक गिलास है, ये एक बेलनाकार गिलास है जिसकी ऊंचाई इन्होंने कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, और व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, लिख लेंगे बेलनाकार गिलास की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। बेलनाकार गिलास की त्रिज्या, व्यास कितना है, 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी रहेगी आपकी, 5/2 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, 5/2 सेंटीमीटर। 5/2 सेंटीमीटर। आभासी धारिता निकालेंगे, गिलास की आभासी धारिता। गिलास क्या था हमारा, बेलनाकार है। जब बेलनाकार गिलास है तो बेलन का आयतन होता है हमारा πr²h। पाई का मान 3.14 रखेंगे और त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी, 5/2 गुणा 5/2, और ऊंचाई कितनी होगी, 10। 2 से काटेंगे कितने टाइम, 5 टाइम, और 2 से काटेंगे 1.75 टाइम। 1.75 इंटू 5 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना आएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। ओके, 1.57 और 125 के मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आपका ये आएगा 196.25 इतने घन सेंटीमीटर। ओके बच्चों, ये आपका आयतन हो गया गिलास का। अब क्या है, हमें क्या है, अर्धगोले की जो है त्रिज्या निकालनी है, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr क्यूब।
2/3 पाई आर क्यू। पाई का मान हो जाएगा आपका 3.14। त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी 5/2 गुणा 5/2 गुणा 5/2। ओके बच्चों, इस 2 से क्या है 2 को काट देंगे, इस 2 से इसे काट देंगे कितनी बार 1.75 टाइम। अब हमारा जितना बचा है 5 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 1.57 और नीचे कितना है 3 दूनी 6। मल्टीप्लिकेशन करी थी देखो हमने, 125 गुणा 1.75 तो कितना आया था हमारा ये 196.25/6। 196.25/6। जब हम इस 6 से काटेंगे, जब हम इसे 6 से काटेंगे तो कितना आएगा 32.71 इतने घन सेंटीमीटर। ओके, अब कह रहे हैं ये गिलास की हमें क्या है वास्तविक धारिता बतानी है। गिलास की वास्तविक धारिता बराबर क्या होगी गिलास की आभासी धारिता माइनस अर्धगोले का आयतन। गिलास की जो है हमारी आभासी धारिता कितनी आई है 196.25 और अर्धगोले का आयतन हमने कितना निकाला है 32.71। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो घटाके से कितना आएगा 163.54 इतने घन सेंटीमीटर ये हो जाएगा इसका आयतन। बच्चों इसे एक बार हम अच्छे से समझ लेते थे। क्या था हमारा एक गिलास था, पहले क्या था ये सपाट गिलास था, तो उससे जूस बेचने वाला क्या था जूस बेच रहा है। अचानक जब जूस महंगा हो गया तो उसने क्या करा वो सपाट गिलास हटाया, क्या है उसके अंदर क्या है एक अर्धगोला लगा हुआ उभरा हुआ उन्होंने क्या है गिलास यूज़ कर लिया। अब पहले जूस ज़्यादा आ रहा था, अब क्या है कम आ रहा है। तो हमें क्या है गिलास कैसा हमारा बेलनाकार है, हम क्या है बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन निकाल के क्या है इस अर्धगोले का आयतन निकालेंगे और बेलन का आयतन में से अर्धगोले का आयतन माइनस कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या है आपकी गिलास की वास्तविक धारिता आ जाएगी। ओके बच्चों, आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए तथा बेलन वे खिलौने के आयतन का अंतर भी ज्ञात कीजिए।
देखो बच्चों, एक क्या है, एक बेलनाकार हमारा बर्तन है इस तरह से, इस तरह से क्या हमारा एक बेलनाकार बर्तन है, उसके अंदर क्या है, एक ठोस डला हुआ है, ठोस खिलौना डला हुआ है, ठीक है। इस खिलौने की ऊंचाई कितनी है, शंकु की ऊंचाई कितनी हमें 2 सेंटीमीटर दी है, और इस खिलौने का व्यास जो है, हमें व्यास कितना दिया है, ये 4 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2 इधर और 2 इधर, 2 इधर और 2 इधर। अब दोस्तों क्या बच्चों, हमें क्या है, इस खिलौने की ऊंचाई का नहीं पता है, जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक हमें इस ऊंचाई का नहीं पता है, तो ये ऊंचाई हमने मान ली कितनी, कैपिटल H। ओके बच्चों, देखो जो दिया है हम इसमें देखकर लिख लेते हैं। जब बेलन की ऊंचाई नहीं दी है तो मान लेंगे हम, माना बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है हमारी, H है। बेलन की त्रिज्या R बराबर कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर। और क्या है इसमें हमारा, शंकु, शंकु की ऊंचाई कैपिटल H बराबर कितनी दी है, ये 2 सेंटीमीटर। शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर कितनी दी है, 2 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब हमें क्या है, इस बेलन की अगर हमें ये पूरी ऊंचाई मिल जाए, देखो बच्चों यहाँ से और यहाँ तक ये इतने कर दें तो हमें बेलन की ऊंचाई मिल जाएगी। देखो जब ये इसकी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, जब ये त्रिज्या इसकी 2 है तो ये ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 2। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, कैसे हो जाएगी, बेलन की ऊंचाई कैपिटल H बराबर शंकु की ऊंचाई प्लस अर्धगोले की त्रिज्या। बेलन की ऊंचाई हमारी हो गई H, शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, 2, और अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4। बेलन की ऊंचाई हमारी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई R स्क्वायर H। पाई का मान हो जाएगा हमारा 3.14। त्रिज्या कितनी है बेलन की, 2 गुणा 2, और ऊंचाई कितनी हो गई, 4। दो दूनी 4 और 4 चौक 16 की गुणा करेंगे तो देखो कितना होता है
16 चौका 64, 64 का 4, हासिल कितना बचा 6। 16 का 16 और 6 22, 22 का 2, हासिल बचा 2। 16 के 48 और 2 50। ये आ गया हमारा बेलन का आयतन। अब देखो इस बेलन के अंदर क्या है, एक शंकु और अर्धगोला दोनों एक जगह जुड़े हुए हैं, ठीक है। शंकु और अर्धगोला मिलकर क्या बने हैं हमारे, खिलौना बना है। तो हम क्या निकालेंगे, खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन बराबर क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है आपका, वो कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्या करेंगे बच्चों, इसमें से हम क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। 1/3 पाई आर स्क्वायर हमारा कॉमन आ गया, तो कितना बचा h प्लस 2r। कितना बचा h प्लस 2r। 1/3 पाई का मान 3.14 और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 गुणा 2, h कितना हो गया 2 प्लस 2 गुणा 2। एक बटा 3 3.14 गुणा 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 6। 6 से काट देंगे 2 बार। 3.14 गुणा 4 गुणा 2, 3.14 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 4 दूनी 8। देखो इसे जब हम 8 या 24 25 पॉइंट लगभग कुछ आएगा। 25.12 इतने घन सेंटीमीटर, ये हमारे क्या आ गया खिलौने का आयतन। अब वो मालूम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है बेलन व खिलौने का आयतन में अंतर बताइए कितना आएगा। तो अंतर लिखेंगे, अंतर क्या लिखेंगे बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। बेलन का आयतन माइनस खिलौने का आयतन। बेलन का आयतन आपने कितना निकाला है, बेलन का आयतन आपका 50.24 50.24 और खिलौने का आयतन आपका कितना आया है 25.12। तो ये आपको कितना बच जाएगा 25.12 घन सेंटीमीटर। ये आ गया इसका अंतर। ओके बच्चों।